Good morning class. Today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is neural control and coordination. ठीक है. Since a lot of topics have been omitted from this particular chapter, we are only going to study about the types of neuron, the structures of neuron, okay, about the nervous system, okay, types of nervous system, components of the nervous system, and we are going to study how the nerve impulses are emitted and how the nerve impulses they are traveling from one place to another. Okay, so with this chapter we have to study basically about how the nervous system it controls our body, it produces coordination in our body. ठीक है. Now right now I am standing in front of you. Okay, I am teaching one particular topic. Okay, now while teaching this topic I have to think before I speak. Okay, so my brain is working somewhere in the background and it is thinking about the words which I have to say in front of you. Okay, now I am supposed to explain a particular topic in front of you. Okay, so my brain is also recollecting those topics, okay, or those particular things which I remember regarding the topic. ठीक है, तो मेरा ब्रेन जो है क्या बोलना है वो भी सोच रहा है, पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है. ठीक है, मेरी मेमोरी जो है उसको जो है यूज़ कर रहा है और मैं अपनी मेमोरी से जो भी मेरा नॉलेज है मैं उसको प्रोड्यूस कर रही हूँ और आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है, उसके अलावा मेरा ब्रेन जो है ये भी कंटेम्पलेट कर रहा है कि मेरे को कौन कौन से वर्ड्स बोलने हैं. ठीक है, तो मेरा ब्रेन जो है वर्ड्स को कंटेम्पलेट करने के साथ साथ मेरे बॉडी में एक्शंस भी प्रोड्यूस कर रहा है, मसल्स के मूवमेंट को भी प्रोड्यूस कर रहा है, वेदर आई एम स्टैंडिंग और वेदर आई एम मूविंग माई हैंड्स और वेदर आई एम मूविंग माई फीट और वेदर आई एम स्पीकिंग विद द हेल्प ऑफ माई टंग. ठीक है, तो मेरे बॉडी के अंदर मूवमेंट्स भी हो रहे हैं साथ ही साथ में. ठीक है, नाउ वन मोर थिंग इज़ दैट कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ये जो पूरा ड्यूरेशन है जहाँ मैं आप लोगों को खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, क्या ऐसा आप लोग बोल सकते हो या अभी आप लोग जो बैठ करके पढ़ रहे हो, ठीक है, क्या आप लोग ऐसा बोल सकते हो कि आपके बॉडी के फंक्शंस नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं बॉडी के सारे फंक्शंस. ठीक है, सोच रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो, है ना, आपके सारे सेंसेस काम कर रहे हैं, आपके बॉडी के बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो भी वर्क कर रहे हैं. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट में हमारी बॉडी जो है कितने सारे फंक्शंस को एक साथ परफॉर्म करती है. ठीक है, सोचना, समझना, याद करना, कॉम्प्रीहेंड करना, ठीक है, चीज़ों को कंटेम्पलेट करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, उसी ड्यूरेशन में बॉडी के सारे जो रेगुलर फंक्शंस हैं उनका परफॉर्म होना. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे फंक्शंस जो है एक साथ हमारी बॉडी में चल रहे हैं. ठीक है, अगर ये सारे फंक्शंस हमारी बॉडी में एक साथ नहीं चलेंगे तो क्या हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट कर पाएगी सारी चीज़ों में? नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब तक मैं सोचूंगी नहीं, जब तक अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश नहीं करूंगी तब तक आप लोगों के सामने बोलूंगी कैसे? ठीक है, या फिर अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हो, बैठे बैठे जब आप लोग मेरी बातों को सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके बॉडी के फंक्शंस ऐसा तो नहीं है कि रुक गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपके ब्रेन को ब्लड की सप्लाई बंद हो गई है या आपके बाकी बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई बंद हो गई है, ऐसा तो नहीं है. ठीक है, तो मतलब बॉडी के सारे फंक्शंस, ठीक है, जब एक साथ चल रहे होते हैं, ठीक है, तो इन सारे फंक्शंस को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में रखना ज़रूरी है. ठीक है, अब अगर हमारी बॉडी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में नहीं चलेगी, ठीक है, तब फिर क्या होगा कि हमारी बॉडी में इम्बैलेंस प्रोड्यूस होगा और उस इम्बैलेंस का रिजल्ट क्या होगा? किसी न किसी तरीके का डिसऑर्डर या किसी न किसी तरीके का डिजीज़. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी एथलीट की बात करें, कोई एथलीट है, कोई अगर ट्रैक्स का कोई प्लेयर है, ठीक है, दौड़ता है, कोई रनर है, ठीक है, तो अगर कोई प्लेयर है, कोई रनर है, उसको ट्रैक पे दौड़ना है, ठीक है, तो जब उसको ट्रैक पे दौड़ना होता है तो दौड़ने के टाइम पे ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, अब अगर ज़्यादा एनर्जी हमको चाहिए तो उसके लिए सेल्स तक, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सब तक ब्लड की सप्लाई जो है वो फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा फास्ट ब्लड की सप्लाई होगी उतना ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा उतनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगी? एनर्जी प्रोड्यूस होगी और जितनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो रनर जो है उतने ही तेज़ी से आगे भाग सकेगा.
उसके साथ साथ हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं उनको भी फास्ट वर्क करना होता है, और अगर ब्लड की फास्ट सप्लाई करनी है तो हार्ट को भी जल्दी बीट करना पड़ेगा। अगर हार्ट को जल्दी बीट करना है तो उसके लिए हमारे बॉडी के बाकी सारे फंक्शंस को जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। हम लोग सांस जल्दी लेंगे, लंग्स जो है ज़्यादा जल्दी ब्लड सप्लाई करेंगे हार्ट को। तो इस तरीके से एक सिंपल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमारी पूरी बॉडी को इन्वॉल्व होना पड़ता है, ठीक है। और अगर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में हमारी बॉडी में थोड़ा सा भी कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अनटिल एंड अनलेस हमारी बॉडी में कंप्लीट कंट्रोल है और कंप्लीट कोऑर्डिनेशन है, तभी हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क कर पाएगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस करने वाला जो सिस्टम है दैट इज़ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो होता है वो बेसिकली काम क्या करता है, उसका काम होता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको एक रेगुलेटेड मैनर में कंप्लीट करना, ठीक है। और रेगुलेटेड मैनर में कंप्लीट करते हुए सारे सिस्टम्स के बीच में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ये किसका काम होता है, नर्वस सिस्टम का काम होता है, ठीक है। अब अगर नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग बात करें तो नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द ब्रेन, सेकेंड इज़ द स्पाइनल कॉर्ड एंड थर्ड आर द न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स, ठीक है। तो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, न्यूरॉन्स या जो नर्व सेल्स होते हैं, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी नर्वस सिस्टम के, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम का बेसिक क्या है, मतलब बिल्डिंग यूनिट क्या है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हमारी बॉडी का जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है वो सेल है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी का बेसिक फंक्शनल यूनिट सेल है, वैसे ही बाकी सिस्टम्स का भी कुछ ना कुछ फंक्शनल यूनिट होगा, ठीक है। सिमिलरली जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसका बेसिक फंक्शनल यूनिट जो है दैट इज़ द न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स, ठीक है। अब न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स के बारे में जब हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स आर द हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू डिटेक्ट and to receive information from all the sense organs and from the brain, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू डिटेक्ट एंड टू रिसीव इंफॉर्मेशन from different sense organs as well as from the brain also, ठीक है, क्लियर। अब अगर हम लोग न्यूरॉन्स का तो स्ट्रक्चर वगैरह चलो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें, ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करें, तो ह्यूमंस का जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसको हम लोग बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। Now the neural or the nervous system can be divided into 2 types. First is the central nervous system and second is the peripheral nervous system, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसके बेसिकली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है ब्रेन एंड सेकेंड इज द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स है, फर्स्ट इज द ब्रेन एंड सेकेंड इज द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है।
तो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ये दोनों होते हैं साइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। बोथ ऑफ देम दे आर साइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। जैसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग के यूनिट अंदर उसके अंदर सारे डाटा की प्रोसेसिंग होती है एंड देन मॉनिटर पे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सिमिलरली हमारे बॉडी का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है कि हमारे बॉडी से जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी स्टिमुलाई, जितने भी मैसेजेस आते हैं, सारे के सारे मैसेजेस कहाँ जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वहाँ पे मैसेजेस की क्या होती है? कलेक्शन होती है, उनकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद में, ठीक है, फिर अगेन एक स्टिमुलाई जनरेट होता है। ये जो स्टिमुलाई है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के तरफ जाता है और बॉडी के अंदर एक्शंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? वो ओरिजिनेट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट होकर के निकलने वाले जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, इन सारे न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग बेसिकली कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट होने वाले या उससे अराइज होने वाले जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं दे बेसिकली कंस्टिट्यूट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ये जो नहीं, न्यूरल नेटवर्क कहते हैं उसको, सिंपल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें न्यूरॉन्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली दो तरीके के न्यूरॉन्स या दो तरीके के नर्व्स होते हैं। एक होता है क्रेनियल नर्व जो कि ब्रेन से ओरिजिनेट होता है, और दूसरा होता है स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल नर्व्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी नर्व्स होते हैं वी कैन डिवाइड देम बेसिकली इनटू टू टाइप्स, ठीक है। एक होता है एफेरेंट नर्व्स and second is the efferent nerve, ठीक है। फर्स्ट वन इज द एफेरेंट नर्व्स एंड सेकेंड वन इज द efferent नर्व्स, ठीक है। तो एफेरेंट नर्व्स और efferent नर्व्स में डिफरेंस क्या है? ठीक है, एफेरेंट नर्व फाइबर्स जो होते हैं, ठीक है, ये हमारे बॉडी से जितना भी स्टिमुलस होता है, ठीक है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारे बॉडी के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनसे जितना भी इंफॉर्मेशन या जितना भी स्टिमुलस होता है उस स्टिमुलस को कलेक्ट करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाने का काम करते हैं एफरेंट नर्व्स, ठीक है। तो एफरेंट नर्व्स बेसिकली बॉडी से ब्रेन के डायरेक्शन में काम करते हैं और बॉडी से इंफॉर्मेशन को कहाँ तक लेके जाते हैं? ब्रेन तक लेकर के जाते हैं, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया? इफरेंट नर्व्स, ठीक है। इफरेंट नर्व्स जो हैं वो ब्रेन से निकलने वाले स्टिमुलस को हमारे बॉडी तक पहुँचाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इफरेंट नर्व्स दे ट्रैवल फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी, ठीक है। हाँ पूछो। हाँ, वो ब्रेन में नहीं जाता। रिफ्लेक्स एक्शन इज ओनली लिमिटेड टू द स्पाइनल कॉर्ड ओनली, ठीक है। वो जो एक्शन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड में जाके ही हो जाता है। हाँ हाँ, वो स्पाइनल कॉर्ड से ही रेगुलेट होता है। और जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक जाते हैं।
नहीं, वो इन्फॉर्मेशन बाद में जाता है ब्रेन, बाद में। एक्शन पहले प्रोड्यूस होता है, इन्फॉर्मेशन बाद में जाती है ब्रेन पर, ठीक है। अब दो टाइप के हो गए, एफरेंट यानी कि बॉडी टू ब्रेन, एंड इफरेंट मतलब कि ब्रेन टू बॉडी। इस तरीके से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो चलता है, ठीक है। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसको अगेन हम लोग दो सब डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है अगेन उसको दो सब डिविजन्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, and second is the autonomic neural system, ठीक है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। अब सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो बेसिकली क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को हमारे बॉडी के स्केलेटल मसल्स तक लेकर के जाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे ब्रेन से कहाँ लेकर के जाता है, स्केलेटल मसल्स तक, यानी हमारे बॉडी के जो वॉलेंटरी मसल्स हैं, ठीक है, उन तक लेकर के जाता है। मतलब कि अभी करेंटली मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मेरी टंग जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है, क्या बोलना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक मेरा वॉलेंटरी मसल है टंग, ठीक है। मेरे हाथ मूव कर रहे हैं या मेरे पैर मूव कर रहे हैं, या अभी सामने बैठ करके आप लोग लिख रहे हो तो लिखने के समय आप लोगों के हाथ मूव कर रहे हैं। मतलब कि करेंटली आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के हेल्प से जो इम्पल्सेस है उसको कहाँ सेंड कर रहा है, आपके हैंड्स के मसल्स पे सेंड कर रहा है, और आपके हैंड्स के मसल्स जो हैं वो लिखते जा रहे हैं, या मैं जो है मैं बोलती जा रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को स्केलेटल मसल्स तक लेके आने का काम करता है, ठीक है। सेकेंडली वी आर हैविंग द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस को हमारे इनवॉलेंटरी मसल्स यानी कि स्मूथ मसल्स तक लेके आता है, ठीक है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को कहाँ लेकर के आता है, हमारे जो स्मूथ मसल्स यानी कि हमारे जो इनवॉलेंटरी मसल्स है, ठीक है, वहाँ तक लेकर के आता है, ठीक है। अब ये जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है इसको अगेन हम लोग टू टाइप्स में फिर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है, फर्स्ट वन इज द sympathetic neural system. First is the sympathetic neural system and second is the parasympathetic neural system, ठीक है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। एक है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमको हमारे बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने में कब हेल्प करता है, जब फाइट या फ्लाइट की सिचुएशन हो। जब हमारी बॉडी में फाइट या फ्लाइट की सिचुएशन हो तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है। मतलब कि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का ही पार्ट है, मतलब कि इनवॉलेंटरी मसल्स तक मैसेज यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी अचानक से हमारे बॉडी के सामने कोई इमरजेंसी सिचुएशन अगर प्रोड्यूस हो जाती है, गाड़ी चलाते समय अचानक से कोई जानवर आ गया, सडनली हमको ब्रेक लगाना है, ठीक है, या फिर हम लोग चलते चलते कहीं से गिर गए, या गलती से क्या हुआ कि हम लोग घर पे ही हैं, कोई चीज़ अचानक से कहीं से गिर गई या कहीं से ज़ोर से आवाज़ आई, तो कभी कभी क्या होता है कि अगर ज़ोर से आवाज़ आती तो हम लोग थोड़ा सा वी आर टेकन अ बैक, ठीक है, थोड़ा रिएक्शन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, थोड़ा हमारे बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, पलकें हमारी झपक जाती हैं, ठीक है। तो कभी भी इस तरीके का अगर कोई एक्सीडेंट या किसी ज़ोर की आवाज़ के वजह से हमारी बॉडी में जो कोई भी रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के वजह से हमारी बॉडी जो है वो एक्साइट हो जाती है, ठीक है, तो उस एक्साइटेशन के बाद में हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हेल्प करता है, ठीक है। एक्साइटमेंट से काम स्टेज में यानी कि नॉर्मल स्टेज में लाने का काम जो है हमारी बॉडी को, वो कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, हाँ, उसमें सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व हमेशा काम करते हैं? हमेशा, हमेशा, ठीक है। तो आई होप कि ये जो नर्वस सिस्टम का या न्यूरल सिस्टम का जो पूरा क्लासिफिकेशन है ये तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डील करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल और नर्व इम्पल्सेस का जनरेशन कैसे होता है, इसको हम लोग अपकमिंग क्लासेस में करते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक तुम लोगों को क्लियर हुआ है। ओके, थैंक यू।